दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ, ये समझौते का घोर उल्लंघन है, MEA की ओर से कहा गया है और साथ ही सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार होगा। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं, संघर्ष विराम यानी जो सीज फायर है, समझौते के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने कहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो श्रीनगर, कठुआ, राजौरी, नगरोटा, जम्मू और आरएसपुरा सेक्टर, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ उधमपुर, बारामूला और छम्ब की बात करें तो यहां पर भी उल्लंघन किया गया, वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का। और आगे अगर बढ़े, पंजाब की बात करें, वेस्टर्न बॉर्डर्स की बात करें तो मोगा, पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर और फाजिल का ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और हरियाणा की बात करें तो यहां पर भी ना सिर्फ जम्मू कश्मीर और पंजाब बल्कि अंबाला में भी यहां पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया और गुजरात के कच्छ में भी वायलेशन किया गया है। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर यानी कुल मिलाकर नॉर्दर्न पार्ट से लेकर कंप्लीट जो वेस्टर्न बॉर्डर है, यहां पर पाकिस्तान नहीं सुधरा और सीज फायर के बाद भी, तमाम शर्तों के बाद भी इसका उल्लंघन करता हुआ नजर आया है। अंजलि। बिल्कुल, और जितेंद्र इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। जितेंद्र, MEA की ओर से कहा गया है कि सीज फायर की घोषणा हो गई, दोनों देशों के बीच बातचीत हो गई, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है और अब आगे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान होगा। क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कल शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच में सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन उसके बाद यानी कि महज 3 से 3.5 घंटे बाद ही एक बार फिर पाकिस्तान का धोखेबाज और दोगला चेहरा सामने आया। आसमान में फिर से ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी सीमा की तरफ से आ रहे थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ध्वस्त किया और किसी तरीके के जान माल की नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई। लेकिन इतना जरूर है कि एक बार सीज फायर तोड़ या फिर उसका उल्लंघन की जो हरकत थी, हिमाकत थी, वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। इस वक्त मैं श्रीनगर में मौजूद हूं और कल रात भी श्रीनगर में तकरीबन 50 से 60 ड्रोन आसमान में देखे गए, जिन्हें तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किया और उसके कुछ देर बाद ही तुरंत विदेश मंत्रालय की तरफ से घोषणा की गई कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया और हमारी सेना पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दे रही है। तो लगातार देर रात देखा गया कि किस तरीके से LOC से सटे तमाम बॉर्डर्स पर, तमाम राज्यों के अंदर सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन अब जब सुबह हुई उसके बाद स्थिति अब पूरे तरीके से सामान्य हो चुकी है। जब हम सुबह उठे तो देखा लोग आराम से सैर सपाटे के लिए निकल रहे थे और लोग अब अपने रोजमर्रा के जो काम है उनके लिए भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जी शुक्रिया आपका कुमार कुंदन और जितेंद्र, आप दोनों का शुक्रिया। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, हमारे दोनों सहयोगी अपडेट्स दे रहे हैं कि इस वक्त फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि सीज फायर का उल्लंघन कल किया गया था पाकिस्तान की ओर से, लेकिन अब कुछ देर से कहा जा रहा है कि हालात कई इलाकों में सामान्य नजर आ रहे हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।